हेलो। हाँ, आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रकल्पना। पिछली हमने क्लासों में क्या पढ़ा? पिछले हमने पढ़ा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, ये कैसे हम करते हैं, सर्वेक्षण किन घटनाओं पर, किन समस्याओं पर की जाती है, और अनुसंधान या रिसर्च किन घटनाओं के आधार पर हम उसको अध्ययन करते हैं। लेकिन कोई भी हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं, उसके लिए हमें दूसरा जो चरण है वो है प्रकल्पना। समस्या का हमने चुनाव कर लिया कि हमारी ये समस्या है और इस समस्या का हमें अध्ययन करना है, तो उसका दूसरा जो चरण आएगा वो आएगा प्रकल्पना। प्रकल्पना क्या है? किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है। मतलब पहले से ही वह ये अनुमान लगा लेता है कि ये समस्या घटित हुई है, इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। यानी कार्य और कारण का संबंध मतलब कोई भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वो कारण कुछ भी हो, वो हमें पहले से पता रहता है कि हम ऐसा होगा। अब वो सही है या गलत है, इसका हम सर्वेक्षण या अनुसंधान के द्वारा निर्णय करते हैं। तो इसी पूर्व चिंतन को, या कहना चाहिए पूर्व अनुमान को ही हम क्या कहते हैं? प्रकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बच्चों, जैसे हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति की समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि बढ़ती हुई अपराध की जो प्रवृत्ति है इसके पीछे कार्य कारण संबंध क्या हैं। अगर हम सामान्य ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। ये क्या है? एक जनरलाइजेशन है। जैसे भी हम देखते हैं, कई बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, तो याद करेंगे भाई गरीबी है, बेरोजगारी है, इन कारणों की वजह से क्या है? अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो एक ये जनरल है। अब क्या यही कारण या इनके अलावा और कोई कारण हो सकता है? तो अब हम इसका आगे अध्ययन करते हैं। यह कथन ही हमारे अध्ययन विषय की प्रकल्पना कहलाएगी। यानी कि जो हमने सोचा है यही क्या है? हमारा पूर्व जो अनुभव है वही क्या है? हमारा अध्ययन की प्रकल्पना है। अध्ययन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, क्या हमारा पूर्वानुमान सही है या नहीं। यह काम चलाओ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। मतलब ये प्रकल्पना क्या है बच्चों? सबसे बढ़िया तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जाता है। ध्यान रखना कि प्रकल्पना क्या है? एक काम चलाओ प्रक्रिया है। काम चलाओ से क्या मतलब है कि हमें कोई काम करना है, उसको शुरुआत करने के लिए हम ऐसा सोच के चलते हैं। अब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसको हम कैसे करेंगे, वो हमारे अध्ययन पर निर्धारित होती है कि जो हमने काम चलाओ एक इमेज बनाई है, एक सोचा है, अनुमान लगाया है, वो सही है या गलत है, ये हमारे अध्ययन पर निर्धारित होता है। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद ही हमारी उपकल्पना या प्रकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हमारा उद्देश्य प्रकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि प्रकल्पना के माध्यम से हम ये बता देंगे हमारी प्रकल्पना सही है या गलत सिद्ध हुई है या सही सिद्ध हुई है, बल्कि हमें वास्तविक तत्व क्या हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चय से अंधकार में भटकने से रोकना है। प्रकल्पना का जो मुख्य कार्य है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता अंधकार में क्या ना हो जाए, भटक ना जाए, गलत मार्ग पर ना चला जाए, उससे रोकने के लिए
क्या करते हैं, एक परिकल्पना, एक दिशा निर्धारित कर लेते हैं। उस दिशा के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपना रिसर्च या अपना अध्ययन करता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी अपनी परिभाषाएं दी हैं। साधारण रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उनको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ ना करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब ये प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्रकल्पना कहा जाता है। तो इस तरह से हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि एक प्रकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकल्पना क्या है, दो या दो से अधिक, एक पे नहीं है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, चर होते हैं। उन चरों के बीच में पाए जाने वाले अनुभवात्मक संबंधों का क्या है, परीक्षण करने योग्य कथन है। तो इस आधार पर अनेक समाजशास्त्रियों ने क्या की है, प्रकल्पना की परिभाषा और अर्थ को स्पष्ट किया है। सबसे पहले हम बताते हैं गुड एंड हार्ट के अनुसार प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। गुड एंड हार्ट ने क्या कहा कि प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी हम क्या करते हैं, सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण करते हैं। हमने कोई एक प्रकल्पना है, सोच है, विचार है हमारे दिमाग में और वो सही है या गलत है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करने के लिए परीक्षण करते हैं। दूसरे राइटर ने और भी इसको सरल बनाते हुए कहा है, पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। पीवी यंग का क्या कहना है कि एक कार्यवाहक विचार जो हमारे दिमाग में आया है, जो उपयोगी खोज के आधार पर क्या बनता है, उसको वो विचार मस्तिष्क में आता है या विचार बनता है, तो उस विचार को हम क्या कहेंगे, कार्यवाहक उपकल्पना। ठीक है। एक पीटर एच मन ने भी अपनी बात कही है। क्या कहा है, प्रकल्पना एक काम चलाओ अनुमान है। ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि प्रकल्पना क्या है, एक काम चलाओ, अपना काम चलाना है, वो निचोड़ नहीं है। प्रकल्पना के माध्यम से हम किसी भी रिसर्च के लिए, अध्ययन के लिए कहीं भी हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसको आधार मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दिशा हमें मिलती है, हमें कैसे काम करना है इसका हमें साधन प्राप्त